हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, वैसे आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और ठीक ठाक रही, इतनी कुछ खास भी नहीं रही। और आई होप कि जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का, तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 21 मार्च 2025 से लेकर 25 मार्च 2025 तक है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर। इश्यू प्राइस बैंड जो है वो 178 रुपये से लेकर 181 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 600 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज 43,02,000 शेयर से करीब 77 करोड़ 83 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट 26 मार्च 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 मार्च 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 27 मार्च 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 28 मार्च 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 25 मार्च 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 1,07,14,816 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 1,50,15,016 शेयर्स है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,16,000 शेयर्स। बैड जेट स्टॉक एंड शेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 600 शेयर्स आएंगे, 1,08,600 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है। 1,200 शेयर्स आएंगे, 2,17,200 रुपये गाइज आपको देने होंगे। याद रहे ये एसएमई स्टॉक है, तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। सेकंड की ये जो लॉट साइज है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। एंड थर्ड की 1 लाख रुपए से ऊपर की अमाउंट लगती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक की अमाउंट लगती है एक सिंगल लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने के लिए। बड़ी अमाउंट होती है, साथ में रिस्क फैक्टर भी होता है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि एसएमई आईपीओ है तो बेकार ही है, दिस एंड दैट। नहीं, कुछ कंपनी अच्छा भी परफॉर्मेंस करती है। And the QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue है। NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। प्रमोटर की बात करें, मिस्टर सुनील ज्ञान चंद एंड मिस्टर श्रेयस सुनील रई सोनल, श्रद्धा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड रियान डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड आर द promoters of the company, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 71.36% गाइस। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2007 से इनकॉर्पोरेटेड है। एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज अ सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी। द कंपनी स्पेशलाइजेस इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन। The company focuses on infrastructure projects like roads, bridges, water supply systems, and irrigation, while also constructing commercial spaces such as office complexes, retail centers, exhibition halls, and educational institutions. The company operates across India with projects in Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Tripura. It focuses on customer satisfaction, ensuring quality and safety in all completed, ongoing, and upcoming projects. और ये जो सर्विस है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट सेगमेंट्स, ये दो मेनली उनके सेगमेंट है गाइस। एंड 13 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 53 लोगों की परमानेंट टीम है। एंड 150 से 160 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं गाइस। साथ में कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है। एंड अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं गाइस। ये सारे फिगर करोड़ में है। और यस, ये जो 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स है
वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से चलिए कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने ये 2-3 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो कि 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग टोटल असेट जो है वो 126 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में कम होकर 107 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 1 करोड़ से 97 करोड़ के आसपास हुई है। प्रॉफिट नब नब मतलब 9 लाख के आसपास थी, जो कि 10 करोड़ के आसपास हुआ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड नेटवर्थ जो है वो 11 करोड़ से 28 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 10 करोड़ से 22 करोड़, टोटल बोरोइंग्स 109 करोड़ से कम होकर 64 करोड़ रुपए के आसपास हुई है गाइस। एंड अमाउंट इन करोड़ आप ये जो नीचे पढ़ सकते हो। वैसे फाइनेंशियल्स की बात करें तो ठीक ठाक है, डिसेंट है। वैसे यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत ड्रास्टिकली जंप दिख रहा है, बट असेट जो है वो भी कम दिख रही है, साथ में बोरोइंग्स भी लेकिन कम हो रही है, तो वो भी एक एड ऑन पॉइंट है। बाकी नेटवर्थ रिजर्व्स तो जो जो है वो बढ़े हुए हैं। यस गाइस, जब कंपनी ऐसी छोटी होती है तो आपको थोड़ा ये जो फ्लक्चुएशन दिख रहा है कि असेट कम हो रही है, रेवेन्यू में ड्रास्टिक चेंज है, ये सारी चीज़ें जो है वो कंसिस्टेंसी लेवल पे थोड़ा मतलब फाइनेंशियल इस तरह का दिखने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। बट लेट्स सी आगे कंपनी क्या प्रोग्रेस करती है गाइस। मार्केट कैपिटलाइजेशन 271 करोड़ रुपए के आसपास का है। ROE 36.22%, ROC 14.90%, डेट टू इक्विटी 2.25, RONW 36.22, पैट मार्जिन 10.75, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.73, EPS प्री IPO 9.75, पोस्ट IPO 7.40, PX प्री IPO 18.57, पोस्ट IPO 24.48 है। एंड ये जो नोट है, ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब आईपीओ लाने की वजह। सो फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी एंड मार्जिन मनी फॉर ऑब्टेनिंग बैंक गारंटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एंड चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। एंड गाइस साथ में ये कुछ एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो कि मतलब रफ अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है गाइस, बट यस नियर बाय कह सकते हो आप। सो गाइस जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइस। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। एंड मार्केट देखो, वैसे पिछले कुछ दिनों से थोड़ा ट्रेंड की मूवमेंट दिखा रहा है। लेट्स सी मार्केट अब और आगे कहाँ तक जाता है। बट यस कि जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल अवेयर हो पाए गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।